हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? कोई भी इवेंट है उसके होने के जितने चांसेस हैं वो उसकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोइन है। ठीक है, आप एक कोइन को टॉस कर रहे हो। ठीक है, तो उस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है भाई, कोइन के दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो हेड के आने के जितने चांसेस है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली टेल के आने के जितने चांसेस है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो जितने चांसेस हेड आने के हैं या टेल आने के हैं वो उसकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? चांस। किसी भी इवेंट के होने के जितने भी चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डाई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, एक डाई के ऊपर 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। अब एक डाई थ्रो करोगे। ठीक है, तो उसके ऊपर 2 के आने के कितने चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली 5 के आने के जितने चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी, 6 के आने के जितने चांसेस हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। अब देखो बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच की। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होती है? एक तो होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो। भैया आपने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया। ठीक है, फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी हेड के आने की और टेल के आने की। ठीक है, तो वो तो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, करने के बाद फाइंड किया उसको, वो तो होती है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच इसमें क्या करते हो? आप अज्यूम करते हो कि भाई हमने अज्यूम किया कि एक कॉइन है, उसको टॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब उस पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड करेंगे अज्यूम करके, तो वो होती है थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं? देखो, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, ई क्या है? कोई इवेंट है। ठीक है, वो होती है नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। भाई इवेंट के फेवर में होने वाले आउटकम और टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये होती है थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट और अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, देखो इसके लिए देखो एक कॉइन है, आपने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? देखो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई दो ही है टोटल आउटकम्स, तो ये तो हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2। ठीक है, अब अगर इवेंट के लिए आपको गिवन है कि हेड आने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इवेंट क्या हो गया? हेड का आना। तो हेड के आने के कितने चांसेस है, कितने आउटकम है? 1। तो ये तो हो जाएंगे फेवरेबल टू इवेंट के फेवर में जितने आउटकम्स हैं वो, और अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल वो, और ऊपर क्या रहेगा? जो भी इवेंट गिवन है, हेड के आने का या फिर टेल के आने का पूछा है। अगर डाइस में आपको 5 के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इवेंट क्या हो जाएगा? 5 का आना। तो 5 के फेवर, 5 के आने के फेवर में जितने आउटकम्स होंगे वो अपॉन में टोटल आउटकम्स। टोटल कितने हैं? 1 से 6 तक आ सकते हैं कोई भी नंबर, तो टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है, अब देखो 5 के आने की कैसे फाइंड करेंगे? भाई 5 के आने के फेवर में कितने हैं आउटकम? 1, और टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, सिमिलरली 2 के लिए भी 1/6, 3 के लिए भी 1/6, सबके लिए सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हेड के आने के लिए, टेल के आने के लिए, दोनों के लिए 1/2 1/2। भाई टोटल तो 2 है, और हेड के आने के फेवर में कितना है? 1, और टेल के फेवर में 1, तो 1/2 1/2। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट की। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स कौन से होते हैं? एक डाई है। ठीक है, उसके ऊपर 1 से 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, अब आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि बताओ कि 8 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या एक डाई पे 8 आ सकता है? भाई उस पे तो नंबर ही 1 से 6 तक होते हैं, 8 तो नंबर ही नहीं होता है, तो 8 के आने के आउटकम्स कितने हैं? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8 के आने की?
जीरो हो जाएगी भाई, इम्पॉसिबल है ये तो, एक डाई के ऊपर तो 6 तक ही नंबर होते हैं, अब 8 तो आ ही नहीं सकता उसके ऊपर, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया 8 का आना। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है भाई, जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ठीक है, अब ये डाई है, इसलिए 1 से 6 तक नंबर होते हैं भाई, 1 से 6 तक ही आ सकते हैं। आपसे फाइंड करना है कि 8 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें तो 8 आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डाई है, इसके ऊपर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, आपको पूछा गया है कि लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो भाई 7 तो नहीं है, लेकिन लेस देन 7 है ना सारे नंबर, भाई इसमें 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, 6 तक कोई भी नंबर आए, एक डाइस को जब थ्रो करेंगे तो 7 से तो लेस देन ही होंगे सारे नंबर, तो ये श्योर है कि 7 से लेस देन ही नंबर आएगा, चाहे इस डाइस के ऊपर 4 आए, 2 आए, 1 आए, कोई भी नंबर आए वो श्योरली 7 से लेस देन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट्स जो श्योर होते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, देखो 7 से लेस देन फाइंड करने हैं, लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। ठीक है, अब लेस देन 7 कितने हैं, 1 भी है, 2 3 4 5 6, सारे लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 आने के आउटकम्स कितने हैं, 6 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो भी 6 है भाई, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल आउटकम भी 6 है, और जो फेवरेबल आउटकम है 7 से लेस देन आने की वो भी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/6 1। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स, श्योर या सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, जो अपनी प्रोबेबिलिटी है पीई किसी भी इवेंट की, वो या तो 0 के इक्वल होगी, या तो 1 के इक्वल होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी और 1 से लेस देन होगी। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 के इक्वल होगी, या तो 1 के इक्वल होगी, या तो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। इट मीन्स वो नेगेटिव नहीं हो सकती है भाई, 0 से छोटी नेगेटिव होती है, तो 0 से हमेशा बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती, इट मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती है। या तो 0 होगी जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होंगे, या तो 1 होगी जो सर्टेन इवेंट्स या श्योर इवेंट्स होंगे, और बाकी सबके लिए 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 0 और 1 के बीच में है। सिमिलरली टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.5 है, वो भी 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, सिमिलरली इसमें से देख लो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है, या तो 0 होगी, या तो 1, या तो इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, किसकी इक्वली लाइकली आउटकम्स और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं, देखो ये एक कॉइन है। ठीक है, इस पे हेड आने के कितने आउटकम्स हैं भाई, 1 है, और टेल आने के कितने आउटकम्स हैं, 1 है, तो दोनों के आउटकम्स क्या है, इक्वल है, 1 1 है, तो ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। सिमिलरली एक डाई है, उस पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 के आने के आउटकम 1 है, 2 के आने के आउटकम भी 1 है, 3 के आने के भी 1 है, 4 के आने के भी 1 है, 5 के आने के भी और 6 के आने के भी आउटकम कितने हैं, 1 है, तो सबके आउटकम क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, अब ये देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक बैग है। ठीक है, ये एक बैग है। ठीक है, इसमें 2 बॉल्स हैं ब्लैक और 2 बॉल्स हैं रेड। ठीक है, एक बैग में 2 रेड बॉल्स हैं और 2
ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/4 भी, टोटल 4 है, और ब्लैक आने की कितनी है, 2 है। तो ब्लैक आने की आउटकम कितने हैं, 2 है। सिमिलरली रेड के आने के आउटकम कितने हैं, वो भी 2 है। तो दोनों आउटकम्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो जब आउटकम्स, इवेंट के होने के आउटकम्स इक्वल हो तो वो होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, और नॉट इक्वली जब ये जो इवेंट के होने के आउटकम्स हैं ये इक्वल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बैग में 2 बॉल ब्लैक हैं, ठीक है भाई, एक बैग है जिसमें क्या है, 2 बॉल्स हैं ब्लैक कलर की और एक बॉल है रेड कलर की, ठीक है। अब देखो भाई, ब्लैक के आने के आउटकम 2 है और रेड के आने के आउटकम 1 है भाई, रेड बॉल एक ही बॉल है रेड कलर की, तो रेड के आने के आउटकम कितने होंगे, 1। और ब्लैक कलर की 2 बॉल्स हैं, तो ब्लैक कलर आने की या ब्लैक कलर की बॉल आने के आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक के तो आउटकम 2 है और दूसरे इवेंट के आउटकम 1 है, तो इक्वल नहीं है। तो ये कौन से आउटकम होते हैं, नॉट इक्वली, ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, समझ में आ गया। इक्वली लाइकली आउटकम्स, जब जो किसी भी इवेंट के होने के जो आउटकम्स हैं एक एक्सपेरिमेंट में, सारे जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उनके आउटकम्स इक्वल हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर एक एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी इवेंट हो रहे हैं उनके आउटकम्स इक्वल नहीं है, एक के 2 है एक के 1 है, तो वो क्या होते हैं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पीई प्लस पीई नोट और उनका सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ई और ई नोट, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या है, ई क्या है, कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी, और ई नोट कोई भी उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स हैं, 2, और रेड कलर की एक बॉल है, ठीक है। अब देखो, ब्लैक कलर की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 2 है, ठीक है, और ब्लैक कलर ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ब्लैक कलर होने की प्रोबेबिलिटी को ई से रिप्रेजेंट कर देंगे और ब्लैक कलर ना होने की प्रोबेबिलिटी को ई नोट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से चेक करते हैं हम। देखो ब्लैक कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई है, पीई, तो वो कैसी हो जाएगी भाई, टोटल आउटकम्स, और ऊपर क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। अब इवेंट कौन सा हो रहा है, ब्लैक कलर की बॉल होने का आउटकम, तो ब्लैक कलर की बॉल होने के आउटकम्स टोटल कितने हैं, 2, और वैसे पूरे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 और 1 3 है, 2/3, तो ये तो हो जाएगी ब्लैक कलर के होने के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी। अब देखो ब्लैक कलर ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोट से, ठीक है। ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे भाई, ब्लैक कलर की नहीं होगी तो किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी, कितनी है रेड कलर की, 1, तो फेवरेबल तो हो गई 1 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स 3 है, 1/3। अब इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, तो सम करो, देखो चेक करेंगे इनको, 2/3 प्लस 1/3, 3 आ जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 2 + 1, तो 3/3 कितना होता है, 1, ठीक है। तो 1 होता है ना इनका सम, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम भी क्या होता है, 1 होता है, पीई प्लस पीएफ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, देखो कोई भी इवेंट है, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, ठीक है, ऐसा कोई इवेंट है जिसके आउटकम कितने हैं, सिर्फ 1 आउटकम है, ठीक है। जैसे ये वाला कोइन है, इसमें हेड है, इसमें इवेंट है हेड का आना, ठीक है, तो इस इवेंट के लिए हेड आने के लिए इसके आउटकम्स कितने हैं,
1 है। सिमिलरली टेल आने के आउटकम्स कितने हैं, 1 है। तो किसी इवेंट के आउटकम अगर 1 है, ओनली 1 है, तो वो क्या होती है, वो होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है भाई, ये दोनों इवेंट्स हैं, इनके आउटकम्स 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स। सिमिलरली इस डाई की बात करेंगे तो 1 के आने के आउटकम्स भी 1 है, 2 के आने के भी 1, 3 के आने के भी 1, 6 के आने के भी 1 है, 5 के भी 1 और 4 के आने के भी आउटकम्स कितने हैं, 1 है। तो अगर कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनके आने के आउटकम्स क्या हैं, ऐसे इवेंट्स जिनकी आउटकम 1 है, तो वो क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ई तो क्या है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, और ये पी एफ क्या है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों का सम हो गया 1। अगर इस डैग की बात करेंगे तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी पीई प्लस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 के आने की P1, 2 के आने की P2 और 3 के आने की P3 और P4 प्लस P5 प्लस P6, इन सब का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। और उन सब एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करेंगे तो वो 1 आएगा एक एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है भाई, कोइन को एक बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें 2 इवेंट्स हो रहे हैं, हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक टोटल कितने इवेंट्स हो रहे हैं, 6 इवेंट्स हो रहे हैं, 1 के आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का, 6 का आना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये टोटल 6 इवेंट्स हो रहे हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री इवेंट्स है। ठीक है, इनके आउटकम्स क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 ही रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉल आने की आउटकम्स भी 2 है, रेड बॉल आने के आउटकम्स भी 2 हैं, तो दोनों इवेंट्स के आउटकम क्या है, 2 है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स है क्या, ये एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है। एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या होगा, सिर्फ 1 आउटकम होगा उनका। ठीक है, तो जिन भी इवेंट्स का आउटकम 1 होता है वो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, और 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी होगा तो वो एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कोई इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कोई इवेंट है, जैसे इस डाई में 3 आना, 3 का आना एक इवेंट है और 3 का ना आना दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, तो 3 का आना प्लस 3 का ना आना, इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उनका सम भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली लेस देन 4 का आना एक इवेंट हो गया और लेस देन 4 का नहीं आना दूसरा इवेंट हो गया, ई नोट हो गया, तो उन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो अगर PE प्लस PE नोट इक्वल्स टू 1 है तो PE नोट यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE। अगर अपने को इन दोनों का सम अगर 1 है तो PE नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उधर जाकर माइनस का PE हो जाएगा, 1 माइनस PE। ठीक है, तो अगर अपने को कोई इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, PE गिवन है, और PE नोट फाइंड करना, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उस इवेंट के होने की, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर PE नोट गिवन है तो PE भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं और उनका सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली में तो आउटकम्स इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो इक्वल तो है ही, ये 1 भी इक्वल है, 2 भी इक्वल है, तो ये इक्वली लाइकली हो गए। और जहाँ पे इक्वल नहीं होंगे आउटकम्स वो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके श्योर इवेंट्स और इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये तो पता है भाई, एक डाइस में 8 तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0, और जो श्योर इवेंट्स होते हैं, सर्टेन इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, और थ्योरेटिकल अप्रोच पता ही है भाई, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स, जो भी आपको इवेंट गिवन है उसके फेवर में जितने आउटकम आ रहे हैं वो अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, या तो 0 के इक्वल होगी, या तो 1 के, या तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है, आपके कॉइन के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डाई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और कार्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे कार्ड्स की। ठीक है, अभी कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, कार्ड्स। ठीक है भाई, एक डेक होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 52।
भाई एक डेक में 52 कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है। इन टोटल कितने होते हैं 52, उसमें से 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं, ठीक है भाई। 26 तो ब्लैक कलर के होंगे और जो 26 है वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। टोटल 52 होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ठीक है। अब इन 26 जो ब्लैक हैं इनमें 13 तो भाई हार्ट के होते हैं, सॉरी ब्लैक कलर के हैं ना तो क्लब के होंगे, और जो 13 है वो किसके होंगे स्पेड के होंगे, ठीक है। और ये वाले जो रेड कलर के हैं उनमें 13 तो हार्ट के होंगे और 13 ही किसके होंगे डायमंड के होंगे। समझ में आ गया। टोटल 52, इसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है। अब उनमें से जो 26 रेड है उनमें से 13 हार्ट और 13 डायमंड के होंगे और ब्लैक कलर वाले में 13 क्लब के और 13 स्पेड के होंगे। अब इनकी क्या शेप होती है, देखो क्लब की शेप तो ये वाली होती है, जो इस तरीके की शेप होती है वो क्लब की होती है, और स्पेड की कौन सी होती है, ये इस तरीके की शेप स्पेड की होती है, ठीक है। अब देखो हार्ट की क्या शेप होती है, ये वाली, ठीक है। जो हार्ट शेप में होते हैं वो हार्ट के वाले होते हैं, और डायमंड की शेप होती है ये वाली, ठीक है। ये होते हैं डायमंड के, ठीक है। समझ में आ गया। 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 13 हार्ट के और 13 डायमंड के, ठीक है। ये शेप्स होती हैं इनके, इनके सबके 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं और हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से एज की। ए जिन पे जिनके ऊपर लिखा होता है, ए के जितने भी कार्ड होते हैं जिसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, वो 1 के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। अब देखो फिर आते हैं जे के, जैक फिर क्वीन और फिर किंग, ठीक है। इसको बोलते हैं जैक और इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं किंग, ठीक है। ये स्टैंड करता है 11 के लिए, ये 12 के लिए और ये 13 के लिए, ठीक है। और बाकी आ गए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से देखो ये क्लब के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो क्लब के ऊपर एक तो ए लिखा हुआ कार्ड होगा, एस का कार्ड होगा जो 1 के लिए स्टैंड करता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखे हुए कार्ड्स होंगे, फिर 11 12 13 के लिए स्टैंड करने वाले कार्ड्स होंगे जैक का, क्वीन का और किंग का, ठीक है। तो ये टोटल 13 कार्ड होते हैं क्लब के लिए। सिमिलरली सारे 13 कार्ड स्पेड के लिए, हार्ट के लिए और डायमंड के लिए, ठीक है। एक एक कार्ड होते हैं सबके सब में। अब टोटल बात करें तो ए के जो एज के टोटल कार्ड है वो 4 होते हैं, जे क्यू के, जैक क्वीन और किंग सब के टोटल कितने होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का और एक डायमंड का, ठीक है। टोटल 4 होते हैं एस के, जैक के भी 4, क्वीन के भी और किंग के भी 4 होते हैं, और इन सब के भी 4 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। ठीक है, इन सब के भी 4 कार्ड्स होते हैं 2 से 10 तक नंबर्स के, और ए जे क्यू पी, एस जैक क्वीन एंड किंग के भी 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। टोटल 52 और 26 ब्लैक 26 रेड, उसमें से सारे 13 के 4 सेट होते हैं, ठीक है। एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, ठीक है। और इन सब में टोटल जो 39 में 1 से लेकर 13 तक नंबर्स के लिए कार्ड होते हैं वो सबके 1 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, ठीक है। इस तरीके से टोटल 52 हो जाएंगे, और सबके 4 कार्ड्स होते हैं, सारे मिलाएंगे तो, ठीक है। किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, किसके, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का और एक इसका, ठीक है। तो अब देखो किंग के टोटल 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब दोनों में से ब्लैक कलर के किंग के 2 कार्ड हो गए, 2 रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है। और इन सब के एक एक होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैक के भी 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। अब ये एस के भी 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। क्वीन के भी 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, ठीक है। तो समझ में आ गया कार्ड का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक और होता है आपका फेस कार्ड।
फेस कार्ड कौन से होते हैं, ये वाले तीनों, ठीक है, ये तीनों होते हैं फेस कार्ड, जिनके ऊपर फेस बना हुआ होता है, ठीक है, कुछ जोकर टाइप बना हुआ होता है जिसपे फेस बना हुआ होता है, तो क्वीन और किंग पे बना होता है और जैक पे बना होता है, ठीक है। तो टोटल जैक के और क्वीन के और किंग के कितने कार्ड है, 4 4 है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 4 8 और 4 12, तो फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, ठीक है। ये जो एज वाले होते हैं इसमें फेस नहीं बना होता, ठीक है, तो इन तीनों में फेस बने हुए होते हैं, तो टोटल क्या होते हैं, ये 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। और ब्लैक कलर के टोटल 26, रेड कलर के टोटल 26, ठीक है। अब देखो क्लब के टोटल 13, स्पेड के 13, इस तरीके से, और एस के, क्वीन के, किंग के टोटल 4 4 4 होते हैं, और टोटल फेस कार्ड बोले तो ये वाले तीनों, ठीक है। समझ में आ गया कार्ड का कॉन्सेप्ट, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कोइन की, ठीक है। अगर तो कोई एक कोइन है, एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है भाई, 2 है, या तो हेड आएगा या तो 2 आएगा, तो उसके तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक कॉइन की बात कर रहे हो, अगर 2 कॉइन्स की बात करोगे, 2 कॉइन्स को एक साथ आप टॉस करोगे, तो उसके जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, देखो उस पर क्या आ सकता है भाई, या तो दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है, या तो दोनों पे टेल आ सकता है, ठीक है, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, ठीक है। ये हो गई 4 पॉसिबल उसके आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। अब बात करते हैं 3 कोइंस की। अगर 3 कोइंस को एक साथ टॉस करेंगे तो कौन से जो है आउटकम्स होंगे पॉसिबल, देखो हो सकता है तीनों के ऊपर ही हेड आ जाए, हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है, तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट 2 पे हेड आ जाए और थर्ड वाले पे टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट 2 पे टेल आ जाए, थर्ड वाले पे हेड आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है भाई फर्स्ट पे तो टेल आ सकता है, लास्ट 2 पे हेड आ सकता है, सिमिलरली फर्स्ट पे हेड आ जाए, लास्ट 2 पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अब पॉसिबल है कि भाई पहले हेड आ जाए, फिर बीच में टेल, और फिर थर्ड वाले पे हेड, ठीक है, ये भी हो सकता है कि इधर टेल फिर हेड और टेल ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो गए, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो जब हम एक कोइन की बात करेंगे तो टोटल आउटकम्स हमेशा 2 होंगे, और 2 कोइंस को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स 4, और 3 कोइंस को एक साथ करेंगे टॉस तो 8 हो जाएंगे टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे, तो ये याद होने चाहिए किस तरीके से 8 आए हैं, किस तरीके से 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाई की, ठीक है। अगर तो हम एक डाई की बात करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने, भाई 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स 6 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6। अगर 2 डाई की बात करें तब टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। देखो कैसे होंगे भाई, हो सकता है फर्स्ट डाई पे तो 1 आ जाए, ठीक है, और सेकेंड डाई पे भी 1 आ जाए, दोनों पे 1 1 आ जाए, फिर हो सकता है फर्स्ट पे तो 1 ही आ जाए, सेकेंड पे 2 आ जाए, फिर फर्स्ट पे 1 3, सिमिलरली 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है फर्स्ट पे तो 2 आ जाए और सेकेंड वाले पे 1 आ जाए, फिर फर्स्ट पे तो 2 ही आता रहे, और ये इसके साथ 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है। अब हो सकता है फर्स्ट पे 3 आया हो और फिर 1 आया हो सेकेंड पे, तो ये 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली इधर 4 आ सकता है, फिर 1 फिर 5 1 और ये 6 1, ठीक है। ये 4 2 5 2 6 2 फिर ये 6 3, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए आउटकम्स, 36। देखो 1 2 3 4 5 6 है, एक रो में कितने हैं, 6 है, टोटल रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। किस तरीके से आए ये टेबल समझ में आनी चाहिए, कैसे बनी भाई, हो सकता है फर्स्ट डाई पे 1 नंबर आया हो, सेकेंड पे भी 1 आया हो, ठीक है, फिर भाई हो सकता है फर्स्ट पे 1 आया हो, सेकेंड पे 2,
फिर इसके साथ सेकंड पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 और 6 तक हो सकते हैं टोटल पॉसिबल, ठीक है। फिर क्या हो सकता है भाई, फर्स्ट पे 1 ना आकर के 2 आया हो, ठीक है, और सेकंड पे 1 2 3 4 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। फिर फर्स्ट पे भाई 2 1 और 2 भी नहीं आया, 3 हो सकता है, फिर 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, और सेकंड वाले पे भी 1 2 3 4 6 से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं जब दो डाइस की हम बात करेंगे तो 36 आउटकम्स और एक डाई के लिए 6, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आई होप अब आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।